हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं थर्ड क्लास। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे 7.1 एक्सरसाइज क्लास 10 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनर। ये पता करना है कि ये कोलिनर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले हम लेट करें, इसको ए से डिनोट करें। ये 1, 5 दिया है, ये ए है। उसके बाद बी से डिनोट करें कि ये 2 और 3 है, 2, 3 दिया है। सी से डिनोट करें कि ये -2, -11 है, ठीक है, -2, -11। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालें, यहाँ पर निकालें डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। अब ए बी का जो डिस्टेंस होगा वह है अंडर रूट, कितना होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a और b को देखना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a लिखना है, जैसे 1, 5 दिया है, फिर b लिखना है, 2, 3 दिया है, ये x, देखो ये पहला है तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस के 1 का स्क्वायर होता है, 3 माइनस के 5 -2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पर 4 प्लस के 1 कितना हो गया, अंडर रूट के 5 आ गया, ठीक है, अंडर रूट के 5 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब कौन सा आंसर हुआ, डिस्टेंस आया ए बी का। उसके बाद क्या किया जाए, अब यहाँ पर बी सी का डिस्टेंस निकालें, क्या निकालें, डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालें। बी सी का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, अब कह रहा है BC, तो आपको BC लेना है। देखो कैसे, पहले B लिखना है तो 2, 3 आएगा, C लिखना है -2 और -11 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 दिया है -2, तो आप लिखोगे -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे करोगे -2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर आया। अब यहाँ पर आया -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 14 का स्क्वायर हुआ 196, ठीक है। अब उसके बाद इसका एलसीएम इनको ऐड करें तो 6 और 6 हुआ 12, 9 और 1 10, 10 और 1 कैरी का 11 और 1 और 1 2 हुआ, ये आ गया 212। क्या, BC का डिस्टेंस, ये BC का डिस्टेंस आया, ये AB का डिस्टेंस आया। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, AB आ गया, BC आ गया। अब डिस्टेंस हम निकालते हैं AC का। AC का डिस्टेंस क्या हुआ, तो AC का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ AC। AC का डिस्टेंस क्या होगा, तो AC का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस, अब AC पहले A को लिखें, A दिया है 1, 5, उसके बाद C दिया है -2 और -11। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट -2 -1 होता है -3 का स्क्वायर प्लस के -11 -5 होता है -16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट -3 का स्क्वायर होता है प्लस के 9 और 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर होता है, 16 का मल्टीप्लाई कर लें 16 से, तो 16 कितना होता है, 6 6 36, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई 1 से करें, 6 1 6 और 1 7 और 16 1 16, तो 6 आ गया, 7 6 कितना हुआ, यहाँ पर 13 हो गया, और 13 का 3 और 236। देखिए 6 6 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी का आता, तो यहाँ पर 6 कम 6 और 3 9, तो यहाँ पे 6 आ गया, 9 और 6 15, ये आ गया
2 और ये यहाँ पर 2 आ गया, 5 और 6। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 256। 256, अब इनको ऐड करो तो 6 और 9 हुआ, 9 और 6 हुआ 15, 5 और 1 6 और ये आ गया 265। अब ये करना है हमें। इसके लिए जब हमें कोलिनियर देखना है तो हमें देखना है किसी दो साइडों का सम थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड देखो, किसी दो साइड को मान लो, इन दो साइडों को मैं ऐड कर रहा हूँ, √5 को मैं ऐड कर रहा हूँ 212 में, ठीक है। तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता √265 से, कभी भी इक्वल नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं जो AB प्लस के BC है वो इक्वल नहीं आता है AC के, तो इट इज नॉट कोलिनियर। तो आप लिखोगे इट इज नॉट कोलिनियर, यह कोलिनियर नहीं है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। अब जिसकी दो साइडें इक्वल, इसका मतलब इसके दोनों आंसर जो होंगे सेम आएंगे, 3 आंसर निकलेंगे, 2 आंसर सेम आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइडें होती हैं। तो यहाँ पर लेट करें, सॉल्यूशन लिख दें यहाँ पर और लेट करें 5 ए से लिखें 5, -2, बी से लिख दें 6, 4 और सी से लिख दें 7, -2। अब यहाँ पर जब ABC दिया हुआ है तो यहाँ पर जब ABC दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालें। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस क्या होगा। अब AB का जो डिस्टेंस होगा √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 - x1 क्या है, तो AB तो ले रहे हैं इन दोनों को, तो ये x2 है, ये x1 वाला है, तो 6 - 5। तो आप लिखोगे यहाँ पर 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस है और एक माइनस और होता है तो प्लस के 2 आ गया, 4 + के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब 6 - के 5 होता है 1, 1 का स्क्वायर और 4 + के 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये आ गया √37, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ AB, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ BC। अब BC का डिस्टेंस निकाले तो √x2 - x1, तो 7 - 6 हम लिखेंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस के -2 - के 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया √7 - 6 होता है 1 का स्क्वायर प्लस के -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1 - 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो यहाँ पर आ गया √37, ये भी 37, ये भी। अब देखो जो लास्ट वाला है वो कितना आएगा उसे देखिए अब आप। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम निकालें, डिस्टेंस ऑफ AC का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला वही हमारा √x2 - x1, तो AC निकालें तो 7 - के 5 का स्क्वायर प्लस के -2 और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 7 - के 5 2 का स्क्वायर और -2 + 2 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया √4 और 4 ओपन होगा 2 से। अब देखो इसमें एक आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। इसकी देख सकते हो आप, दो साइडें इक्वल हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये प्रूव हो चुका है। ओके, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है।